ये श्लोक है भगवद गीता का अंतिम चैप्टर, संन्यास की सिद्धि। जो उपसंहार इसका दिया हुआ है उसका श्लोक नंबर 46। इसमें लिखा हुआ है कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने नियत कर्म को त्यागे नहीं। अपना नियत कर्म करते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म के फल को भगवान को अर्पित करके। जैसे अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हम सोचेंगे, जैसे मेरे जॉब ना करने का यही कारण था कि जॉब नहीं की कि भगवान की सेवा नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मुझे ऐसा अब लग रहा है कि ये बहुत गलत डिसीजन था, क्योंकि यहाँ भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि तुम जो भी कर्म कर रहे हो उस कर्म के फल को मुझे अर्पित करो, और जो कर्म कर रहे हो वो कर्म करते करते मेरा चिंतन करो और सारे कर्म फलों को मुझे अर्पित करो, तो तुमको भी भगवान मिलेंगे। तो मतलब बहुत गलत हुआ ये। कोई बात नहीं, इसलिए मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि आप सब अपने नियत कर्म को कभी भी त्यागे ना। आप जो भी कर्म कर रहे हो उस कर्म को करते रहो और उस कर्म के फल को भगवान को अर्पित करो, तो इससे भी भगवान प्रसन्न होंगे, आपके साथ रहेंगे। राधे राधे। 2025 का ये पहला ब्लॉग है, तो इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं और मेरे गिरधर। तो मैं और मेरे कान्हा हम दोनों आपका स्वागत कर रहे हैं इस ब्लॉग में। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियोस को देख सके, हमारे वीडियो को लाइक कर सके और खूब सारा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से भी करवाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज है पुत्रदा एकादशी। आज 10 जनवरी है और आज पुत्रदा एकादशी यानी कि है आज पुत्रदा एकादशी। तो आप सब में से किन किन लोगों ने आज एकादशी व्रत रखा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो रखा है। आप सब में से किन किन लोगों ने रखा है कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप सब लोग क्या करते हो एकादशी के दिन, क्या क्या नियम लेते हो, क्या क्या पालन करते हो, ये सभी कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि अगर उनमें से कुछ मैं ना कर रही हूँ तो वो मैं भी फॉलो कर सकूँ। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताना आप सब। और यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वीडियो का ऑडियो म्यूट है। जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी सुबह सुबह तो उस समय घर में भजन चल रहा था और भजन की आवाज़ अगर आई तो कॉपीराइट आ सकते हैं, इसलिए ऑडियो म्यूट है। आज एकादशी है और एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत में आप दूध, दही, हनी, शहद, घी, फ्रूट्स के जूस कुछ भी ले सकते हैं। आज घर में संतरा थी तो इसलिए मैंने संतरा के जूस निकाले, दूध लिए, कच्चा दूध, हनी और घी और गंगा जल। सारी तैयारियां कर ली हूँ लड्डू गोपाल को स्नान कराने की, लेकिन उससे पहले बनाऊंगी उनके लिए श्रृंगार के बाद के लिए भोग। श्रृंगार भोग में आज बन रहा है लड्डू गोपाल के लिए पोहे। तो पोहे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में सरसों तेल डालें। आप घी भी डायरेक्टली डाल सकते हैं। उसमें जीरा डालें, सरसों डालें, अदरक, कुटी हुई और हरी मिर्च डालें। उसको चटकने दें अच्छे से। फिर सारी वेजिटेबल्स जो भी आप डालना चाहते हो उसको ऐड करें और भर के करी पत्ते डालें। पोहे के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा इसमें नारियल के पतले पतले स्लाइस करके डालें। और अभी विंटर सीज़न में आंवले भी बहुत मिलते हैं तो थोड़ा सा आंवला भी ग्रेट करके डालें। हल्दी डालें, नमक डालें, थोड़ा सा बिल्कुल ही डालें। इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डालें, काली मिर्च की पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। 2-4 मिनट के लिए इसको ढक के पका लें। फिर आप इसको छू के देखें ये पक चुकी है अच्छे से, तो अब इसमें डालने की बारी है पोहे। पोहा को मैंने पहले ही धो के रख दिया था ताकि वो अच्छे से फूल जाए। पोहे में आप थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। ठंड के कारण ये घी पूरी बटर बन चुकी है जम के। इसको 2-4 मिनट तक कुक होने देंगे, पकने देंगे एकदम लो फ्लेम पे। और देखिए हमारा पोहा बन के बिल्कुल ही तैयार है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे पोहे की जान, धनिए की पत्ती। पोहा बिल्कुल ही अच्छा सा लग रहा है दिखने में। खा तो हम नहीं सकते क्योंकि आज हमारा एकादशी है, तो लड्डू गोपाल के लिए रख देते हैं साइड में।
अब लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं। राधे राधे। तो सबसे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज है 10 जनवरी 2025 की आज पहली एकादशी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो कमेंट में आप सब जरूर बताना कि आप सब में से किन किन लोगों ने आज पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है। यदि हम एकादशी व्रत करते हैं तो हमें पूरे विधि विधान से, पूरे नियम से इसका पालन करना चाहिए। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले हमें दोपहर के बाद चावल नहीं खाना होता है और सूर्यास्त के बाद खाना भी नहीं खाना होता, और रात्रि को जल्दी सोना होता है ताकि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके। तो सुबह 4 बजे से लेके अभी बज गए हैं 10, अभी 10 बज चुके हैं। तो अभी तक की सारी दिनचर्या हो चुकी है। लड्डू गोपाल को भोग लगाना, नाम जप करना, गीता पढ़ना, श्रृंगार आरती करना, श्रृंगार के बाद भोग लगाना, ये सारा कुछ हो चुका है। अभी अब दोपहर के लिए भोग बनाना है इनके लिए, तो सोचा कि तब तक थोड़ा सा ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ। तो ये सारा कुछ हो चुका है, तो आपको दिखाती हूँ। ये रहे लड्डू गोपाल, देखो पूरी तरह से ये रेडी हो चुके हैं। इनका श्रृंगार भी हो चुका है, श्रृंगार आरती भी इनकी हो चुकी है, इन्होंने भोग भी पा लिया है। कितने सुंदर लग रहे हैं आज येलो येलो पे। और ये इनकी नई बेड बनाई हूँ, जो कि ये भी पूरा पीला पीला है। एकादशी पे इन्हें येलो ड्रेस पहनाती हूँ, तो साथ साथ इनका बेड भी येलो हो, इसलिए बनाई थी। आप सब बताना है, तो आप सब बताना कि कैसी लगी आप सबको। सुबह जब जगी थी 4 बजे, उस समय तो पूरी की पूरी ओस भरी हुई थी पूरे में। बहुत ज़्यादा अंधेरा था और ठंड भी बहुत थी, लेकिन अभी तो लग रहा है कि धूप निकल चुकी है। और अभी बज रहे हैं दिन के 1 और अभी धूप निकला है जाके इतना अच्छा। तो अब चलते हैं छत पे लड्डू गोपाल को लेके, उनको भी धूप लगाएंगे और हम भी धूप लगाएंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अभी लड्डू गोपाल को भोग लगा के लाई हूँ छत पे। ये देख, इधर धूप खा रहे हैं, ये यहाँ धूप खा रहे हैं लड्डू गोपाल। इन्हें लाई हूँ यहाँ थोड़ा सा धूप में, और मैं भी धूप खा लूँगी। सुबह सुबह जो 4 बजे जगी थी, तो तभी से अभी तक तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी सुबह से। तो इसलिए लड्डू गोपाल को भी ले आए धूप में, वो भी धूप खाएंगे और मैं भी धूप खाऊँगी। और साथ ही साथ देखो इधर क्या हो रही, इधर लड्डू गोपाल के लिए स्वेटर भी बन रहे हैं धूप में बैठ के। इधर लड्डू गोपाल के लिए साथ ही साथ स्वेटर भी बन रही है। ये तीनों कलर से बन रहे हैं लड्डू गोपाल के लिए नई स्वेटर। आई थी कि थोड़ा और पढ़ लूँ, लेकिन ये भी तो पढ़ नहीं पाई, होने लगा था। इनको देखो आप सब, इनको देखो आप सब, मज़े में है ये। इनके तो मस्ती ही मस्ती है, आराम से बैठे रहते हैं। देखो धूप खा रहे हैं कैसे। एक तो आज एकादशी है, ऊपर से ब्लॉगिंग में क्या बोलूँ कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए सिर्फ शॉर्ट्स ही बनाती। आप सब कमेंट में बताना कि किस टॉपिक पे अब ब्लॉगिंग बनाऊँ, भगवत गीता से रिलेटेड उसके श्लोक बताऊँ, या फिर डेली ब्लॉगिंग जो डेली की दिनचर्या होती है। डेली की दिनचर्या में लेकिन दिखाऊंगी क्या, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, कपड़े धोना। 14 जनवरी आ रही है, आज तो 10 जनवरी हो ही गए, 14 जनवरी आ रही है। और 14 जनवरी को मकर संक्रांति बोलते हैं। और मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, ये आप सबके लिए क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। तो कमेंट में आप सब बताइएगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। मकर संक्रांति से याद आया, देखिए इधर हमारे यहाँ तो तिल सूखने भी लगा, है। अब इसके बनेंगे लड्डू, फिर हमारे लड्डू गोपाल खाएंगे तिल के लड्डू।
आप सबके यहाँ कब बनेंगे तिल के लड्डू ये भी बताना। और मकर संक्रांति क्यों मनाए जाते हैं ये तो बताना कमेंट में। लड्डू गोपाल को लेके नीचे आ गई थी क्योंकि भोग पाने के बाद इन्होंने सारे पगड़ी उगड़ी अपने मोर पंख हटा दिए थे। ये भी हटाने को कह रहे थे, लेकिन इस पर ये वाला स्टक है, इसलिए दोनों को रहने दी। लगता है भोग पाने के बाद इनको नींद आने लगी है ना, इनको नींद ही आ रही है, इसलिए वहाँ से फटाफट से ये आ गए नीचे। अब इनको सुला देती हूँ। बेड भी घर पे तैयार किया हुआ है। ये पिलो कवर बनाना बहुत ही आसान है। ये पिलो कवर भी घर पे बनाई हूँ। ये पिलो घर पर ही रेडी हुआ है। ये बेड भी, और ये ओढ़ने के लिए है। ये भी घर पे ही तैयार हुआ है। लड्डू गोपाल की बेड बिल्कुल ही बनकर रेडी हो चुकी है और ये एकादशी स्पेशल उनके लिए सरप्राइज है। खुश हो जाएंगे वो तो ये बेड देख के आज बिल्कुल। जैसे हम सभी को कोई गिफ्ट देता है, ये कोई सरप्राइज देता है तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी तो अच्छा लगता होगा। तो इसलिए इनके लिए कुछ कुछ करती रहती हूँ। जैसे कि ये न्यू बेड तैयार की इनके लिए, और अभी स्वेटर भी बन रहे हैं। बस आप कुछ भी कर सकते हो इनके लिए, बांसुरी बना सकते हो, ड्रेस बना सकते हो, इनकी ज्वेलरी, बेड। सबसे तो अच्छा है भोग बनाना। भोग बनाना बहुत आसान है और बहुत आनंद भी आता है बनाने में। अब भजन सुन के, कथा सुन के भोग बनाते रहो, इनको खिलाते रहो, ये भी खुश रहेंगे और साथ ही साथ आपको भी आनंद आता रहेगा। तो बताएं ना आपको एक इंटरेस्टिंग बात, तो आप भी कुछ शेयर किया करो कमेंट में। अगर कुछ रिकॉर्ड कर पाए आगे तो ठीक है, वरना यहीं तक आज के ब्लॉग में। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।